हेलो दोस्तों, द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज मैं एक बहुत ही ऐतिहासिक, संवेदनशील सामाजिक मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं। यह केवल ऐतिहासिक ही नहीं है बल्कि वर्तमान में भी ये प्रासंगिक है, चल रहा है, अभी भी इसकी महत्ता बनी हुई है। संविधान लागू होने के 73 वर्षों बाद भी इसका महत्व अभी भी है। अभी भी ये प्रश्न है कि क्या मंदिरों में दलितों का प्रवेश वर्जित था / है भी लगा दीजिए कि क्या मंदिरों में दलितों का प्रवेश वर्जित था। यहां दलितों शब्द को आप शूद्रों शब्द से भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं। यह वीडियो क्यों बनानी पड़ रही है, इस विषय पर चर्चा क्यों करनी पड़ रही है। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बहुत सारी झूठी बातें फैलाई जा रही हैं, जिनमें से हिंदू धर्म की जो कुरीतियां हैं और चली भी आ रही हैं, सनातन की जो कुरीतियां हैं और चली आ रही हैं, जिनमें बहुत कुछ हद तक सुधारवादी आंदोलनों के कारण और अन्य वर्गों की, सभी वर्गों की जागरूकता के कारण, डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले के प्रयासों के कारण, राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे लोगों की प्रयासों के कारण जो बुराइयां दूर हो गई हैं, उनको लोग मानने को नहीं तैयार है कि ऐसी बुराई कभी थी। और जो बुराइयां स्वीकार हो जाती है कि ये थी, उनको किसी दूसरे पर मढ़ देना, मसलन कि अंग्रेजों ने लाया था, मुगलों ने लाया था, ये ठीक नहीं है। अगर हमारी मान्यता में कहीं कोई दोष है, हमारे आचरण में कहीं कोई अतार्किकता है, हमारे व्यवहार में कहीं कोई अमानवीयता है, तो चाहे कितनी भी प्रबल आस्था के कारण वो अमानवीयता, वो असंवेदनहीनता दिख रही हो, हमें उस पर चर्चा करके उससे निजात पा लेनी चाहिए, यथाशीघ्र निजात पा लेना चाहिए। तो चलिए, इसका मैं ऐतिहासिक स्रोत दिखा रहा हूं कि क्या मंदिरों में दलितों का प्रवेश वर्जित था। ये बात उन लोगों को बतानी है जिन इलाकों में अब कोई भेदभाव नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है, वहां भेदभाव समाप्त हो गया है, लगभग समाप्त हो गया है। लेकिन क्या ये भेदभाव नहीं था? जहां है वहां के लोग तो झेल रहे हैं, जान रहे होंगे। अभी झारखंड में चले जाइए, वहां यादव और कुर्मी के कुओं पर जी हां, अछूत वर्ग के लोग नहीं खड़े हो सकते, नहीं चढ़ सकते। ब्राह्मण क्षत्रिय की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो बहुत ऊंची कुर्सी पे हैं, लेकिन जो बीच वाली कुर्सी पर है वो लोग भी नहीं चढ़ने देते। तो ऐसा नहीं कि कोई सोच कर वो डांटते हैं। हमको सबको रोगी मानना होगा, ये सब रोगी लोग हैं। उनके भी दिमाग में बैठा हुआ है कि ऐसा अगर हो जाएगा तो ये कुछ पाप हो जाएगा, कुछ बिगड़ जाएगा। ये मान्यताएं बनाई गई, ठूसी गई, भरी पड़ी है। तो पहला सवाल तो ये कि क्या ऐसा था? इसका उत्तर है जी हां, ऐसा था। अब था तो कैसे भाई? अगर कोई व्यक्ति इलाज कराने गया डॉक्टर के पास, एक्सरे कराया, एक्सरे में उसके कोई बीमारी निकली, कोई चेकअप कराया, उसमें बीमारी निकली, और फिर डॉक्टर ने मेडिकेशन लिखा, तो अगर मेडिकेशन हमको मिल जाए कि उस डॉक्टर ने ये मेडिकेशन लिखा था, तो चाहे एक्सरे रिपोर्ट हमको भले बाद में खो जाए, न मिले, कुछ भी न मिले, लेकिन हम उस मेडिसिन से भी ये मान सकते हैं कि इसको इस तरह की बीमारी थी, इसी नाते ये दवा खाया है, इसी नाते इलाज लिखा गया है। तो मैं कुछ वैसा ही दृष्टांत, वैसा ही सबूत आपको देने जा रहा हूं। भारत के संविधान में जो मूल अधिकार है, जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार शीर्षक से 4 अनुच्छेदों का वर्गीकरण है, अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28, 4 अनुच्छेद। उसमें जो पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 25, जिसकी हेडिंग है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यानी हर व्यक्ति को अपने अंतःकरण के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार किसी धर्म को मानने, उसका आचरण करने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। अब जब संविधान में अनुच्छेद 25 लिखा जा रहा था, तो एक समस्या आ रही थी कि भाई
कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके धर्म के आचरण में यह है कि उसी धर्म के दूसरे लोग उनसे दूर रहें, उनके मंदिर में प्रवेश न करें, उनको छू न दें। और इसको अनुच्छेद 17 में वर्जित कर दिया गया था। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 17 को भी साथ में पढ़िए। सामाजिक न्याय का आधारभूत अनुच्छेद, अनुच्छेद 17। आज किसी व्यक्ति ने मुझसे मेरे एक वीडियो में पूछा है कि छुआछूत कहीं परिभाषित है क्या, तो मैं वो भी बताऊंगा कि जी हां, परिभाषित है। आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। भारत की संविधान सभा अनुच्छेद 17 के माध्यम से हम भारत के लोगों की ओर से घोषणा करती है कि छुआछूत को बंद किया जाता है। इसमें हम ब्राह्मणों के भी पूर्वज हैं, हम क्षत्रियों के भी पूर्वज हैं, हम वैश्यों के भी पूर्वज हैं, हम शूद्रों के भी पूर्वज हैं, हम मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, नास्तिक, आदिवासी, अछूत सबके पूर्वज संविधान सभा में माने गए कि बैठे हुए हैं, और सबने मिलकर घोषणा की हम सबकी ओर से कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। तो एक तरफ अनुच्छेद 17 कह रहा है कि छुआछूत को अपराध बनाया जाएगा, दंडनीय बनाया जाएगा। 1954 में कानून बना करके बना दिया गया, दंडनीय बनाया गया। संविधान कह रहा है बनाया जाएगा, संसद बनाएगी, संसद बाद में बनाती है। अनुच्छेद 25 में कह रहे हैं कि अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। हमारे अंतःकरण की स्वतंत्रता में अगर हम मान लें कि हमारे अंतःकरण की स्वतंत्रता यह है कि अछूत व्यक्ति हमारे मंदिर में ना आए, और उस छुआछूत अपराध हो गया, और उसके अंतःकरण की स्वतंत्रता यह है कि वह हिंदू है इस नाते मंदिर में आए, तो इस पर संविधान ने क्या लिखा है? बहुत खूबसूरत प्रावधान है। अनुच्छेद 25 खंड 2 का उपखंड ख पढ़िए। अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी। जी हां, मैं 20 वर्षों से संविधान पढ़ा रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़कर दिखाता हूं। इस अनुच्छेद की कोई बात, ये देखिए, धर्म की स्वतंत्रता, भारत का संविधान, मैं पढ़ रहा हूं खंड 2। इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो बी सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों को के लिए खोलने का उपबंध करती है। यानी वे कानून जिसके तहत मंदिरों में सभी वर्गों के प्रवेश को अनुमति दी गई है। संविधान लागू होने से पहले भी बनाए गए थे बहुत से अनुच्छेद और बहुत से कानून बंबई में बने थे, मद्रास राज्य में बने थे, गुजरात राज्य में बने थे, संविधान के लागू होने से पहले भी बन गए थे। 1946 में जो कांग्रेस गवर्नमेंट राज्यों में आई थी उसने बनाया था, अंग्रेजों ने बनाया था। तो वो जो पहले के बने कानून हैं उस पर ये जो धार्मिक स्वतंत्रता है कोई प्रभाव नहीं डालेगी, यानी मंदिर सबके लिए खुले रहेंगे। और जहां नहीं खुले हैं सबके लिए, राज्य को विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी। यानी राज्य की पावर है कि वो कानून बनाकर मंदिर सबके लिए खोलने के प्रावधान कर दे। अब ये प्रावधान कहां किया गया, इस पर मैं आपको एक दूसरा कानून दिखा रहा हूं। वो कानून है ये सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में, उस समय इसका नाम था रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट 1955। ठीक है, यह जिस समय पारित किया गया, पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और भीमराव अंबेडकर जी भारत सरकार के कैबिनेट में मंत्री थे। उस समय का यह अधिनियम है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। यह अधिनियम छुआछूत का प्रचार और आचरण करने और उससे उपजे किसी निर्योग्यता और उससे संबंधित बातों के लिए दंड विहित करने के लिए बनाया गया है। इसके आप धारा 3 में जाइए तो यहां मंदिरों में अगर प्रवेश को कोई रोकेगा तो दंडित किया जाएगा। ये देखिए धारा 3, जो कोई किसी व्यक्ति को
किसी ऐसे लोक पूजा स्थान में प्रवेश करने से जो उसी धर्म को मानने वाले या उसके किसी विभाग के अन्य व्यक्तियों के लिए खुला हो, जिसका वह व्यक्ति हो। ठीक है। हाँ, सार्वजनिक पूजा स्थल में, हमारे घर के पूजा स्थल में कोई नहीं आए, हमारा अपना अधिकार है, लेकिन जो सार्वजनिक है अथवा किसी लोक पूजा स्थान में पूजा या प्रार्थना या कोई धार्मिक सेवा अथवा किसी पुनीत तालाब, कुएं, जल स्रोत या जलसरणी, नदी या झील में स्नान या उसके जल का उपयोग या ऐसे तालाब, जलसरणी, नदी या झील के किसी घाट पर स्नान उसी रीत से और उसी विस्तार तक करने से, जिस रीत से और जिस विस्तार तक ऐसा करना उसी धर्म को मानने वाले या उसके किसी विभाग के अन्य व्यक्तियों के लिए अनुज्ञेय हो, जिसका वह व्यक्ति है, अस्पृश्यता के आधार पर निवारित करेगा, यानी छुआछूत के आधार पर अगर रोकेगा, वह कम से कम 1 मास और अधिक से अधिक 6 मास के अवधि के कारावास से और ऐसे जुर्माने से भी जो कम से कम 100 रुपये और अधिक से अधिक 500 रुपये का हो सकेगा, दंडनीय होगा। ध्यान दीजिए। और इसमें इस धारा और धारा 4 के प्रयोजनों के लिए बौद्ध, सिख, जैन धर्म को मानने वाले व्यक्ति या हिंदू धर्म के या किसी भी रूप में या विकास को मानने वाले व्यक्ति, जिनके अंतर्गत वीरशैव, लिंगायत, आदिवासी, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और स्वामी नारायण संप्रदाय के अनुयायी भी हैं, हिंदू समझे जाएंगे। ध्यान देना मित्रों, भले ही गुरु नानक जी ने हर एक मनुष्य को एक माना, गुरु अंगद जो दूसरे गुरु थे, गुरु अंगद जी ने लंगर की व्यवस्था की जिसमें सब लोग एक साथ खाना खाएंगे, यानी छुआछूत मिटेगी। गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु ने सभी सिख धर्म के सभी अनुयायियों के लिए एक टाइटल कर दी, सब पुरुष सिंह लगाएंगे, महिलाएं कौर लगाएंगी। लेकिन आज भी सिख धर्म के मानने वालों में भी जाति प्रथा चलती है, भेदभाव चलता है, छूत अछूत चलता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसी नाते यहां लिखना पड़ा कि सिख धर्म भी आता है। अगली बात, एक बात बता दें, स्वामी नारायण संप्रदाय, स्वामी नारायण संप्रदाय कौन है? स्वामी नारायण संप्रदाय वही है जिसका अक्षरधाम मंदिर है गुजरात में, और अब तो दिल्ली में भी बहुत बड़ा मंदिर बना है 2008 में। स्वामी नारायण संप्रदाय ने तो इस अनुच्छेद के खिलाफ, और इसके पहले एक कानून बना था कि बंबई राज्य मंदिरों में अछूतों का प्रवेश अधिनियम, पुराना अधिनियम था 1947-46 के आसपास का, उसके वैधता को चुनौती दे दिया यह कहकर कि हम हिंदू नहीं हैं। स्वामी नारायण संप्रदाय ने शूद्रों, दलितों, अछूतों के प्रवेश को अपने मंदिर में रोकने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट में केस किया और कहा कि हम हिंदू नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस दलील को खारिज कर दी। यज्ञ पुरुष दास बनाम मलूक दास केस का नाम है, हम लोग पढ़ाते हैं इसको, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये कहा, ये देखिए मेरे किताब में हिंदू विधि का ये नोट्स है, यज्ञ पुरुष दास बनाम मूल दास। ये महागुजरात दलित संघ के अहमदाबाद शाखा के अध्यक्ष थे। कौन? मूल दास। 1966 सुप्रीम कोर्ट के बाद में न्यायाधीश गजेंद्र गढ़कर ने भी उपरोक्त आधार पर स्वामी नारायण संप्रदाय पंथ को हिंदू माना। इस वाद में इस संप्रदाय के महंत यज्ञ पुरुष दास ने अपने मंदिरों को हिंदू मंदिर न मानते हुए मुंबई राज्य द्वारा पारित कानून मुंबई हिंदू प्रवेश अधिनियम 56 के आधार पर मंदिर में शूद्रों के प्रवेश को रोका था। 1956 का यह कानून है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि शूद्रों को, दलितों को अपने मंदिरों में प्रवेश करने से रोकने के लिए ये लोग उस समय कह रहे थे हम हिंदू नहीं हैं। 1931 की जनगणना में ऊपर की सवर्ण जातियों ने अपने को हिंदू नहीं माना, द्विज माना है। तो थोड़ा सच्चा इतिहास जानिए। और जानने का मतलब ये नहीं है कि जो इतिहास में कुछ हुआ है उसको लेकर पत्थर मारा जाए, जी नहीं। गलत हुआ तो गलत मानिए, सही कैसे होगा उसका सम्यक प्रयास किया जाए। तो मैंने केवल 2 अधिनियमों के माध्यम से, एक संविधान और एक सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के माध्यम से आपको यह समझा दिया कि जी हां, हिंदू मंदिरों में, और हिंदू में सब लोग आ रहे हैं, हिंदू मंदिरों में बहुत से वर्गों का प्रवेश वर्जित था। यहीं तक नहीं, नदी घाटों पर, तालाबों में, होटल बास में भी प्रवेश वर्जित था। और कट सच्चाई बता दूं,
अगर कोई शूद्र जाति से आने वाला व्यक्ति, मैं अछूत जाति की बात कर रहा हूं यहां पर, शहरों में किराए पर रूम लेने आएगा ना, अभी भी लोग सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं। मुझे इसका आभास हुआ था 2002 में, जब मैं एक ब्राह्मण जात से पैदा व्यक्ति अपने लिए स्टूडेंट के तौर पे रूम की तलाश कर रहा था। तो मैंने एक आंटी जी से पूछा, उन्होंने, उनके सामने भी एक महिला खड़ी थी, तो उन्होंने कहा आप, तुम्हारा तो रूम खाली है, दे दो। तो उन्होंने कहा हाँ खाली तो है, कल बताएंगे। मैं फिर कल उस आंटी जी से मिलने गया। ऐसे ही हाय हेलो मैं करता था, नमस्ते वगैरह करता था। हाय हेलो तो नहीं कहेंगे, नमस्ते प्रणाम करता था। तो उन्होंने कहा बेटा वो नहीं देंगी। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि आप ब्राह्मण हो। अब हम तो जब से पैदा हुए तब से देखे कि ब्राह्मण को तो हाथों हाथ लोग लेते हैं, ये कौन हो गया जो ब्राह्मण को अछूत बना रहा है? तो ऐसे चीजों को मैं इस रूप में एंजॉय करता हूं कि जिनके साथ होता होगा उनको कैसा लगता होगा। तो मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वो खटिक जाति की हैं और वो ये कहती हैं कि जब उनके पास घर नहीं था तो इस जाति के लोग घर नहीं देते थे। हमने कहा ठीक है आंटी जी, उनका दर्द बिल्कुल उचित है, वाजिब है, ऐसा हुआ होगा, लेकिन आप उनसे कहिए अपना घर दें। यहां बहुत से ब्राह्मणों के घर भरे पड़े हैं इलाहाबाद में, लेकिन मैं उन्हीं के घर में रहना चाहूंगा। बाघंबरी गद्दी के बगल में है उनका घर। उस आंटी जी के कहने पर वो तैयार हो गए, उन्होंने अपना घर दिया। मैं वहां रहा, 7 महीने मैं वहां रहा और मेरे आचरण से वो लोग इतना प्रभावित हुए कि जब मैं निकला हूं तो पूरा परिवार रो रहा था। तो अगर कभी इतिहास में गलती हुई है तो सुधारिए। मेरे पास ऑप्शन था, विकल्प था। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है कि मैं जिस परिवार में पैदा हो गया हूं, और आपका भी कोई दोष नहीं है अगर कोई ऐसे किसी परिवार में पैदा हो गया जिस जाति या समाज से लोग नफरत करते हैं। आज कोई मुसलमान घर में पैदा हो गया, उसको मुसलमान को ये मारो, उसको उसका सामान न खरीदो कहा जा रहा है, उसका क्या दोष है बेचारे का? और जाति तो बदल भी नहीं सकते, धर्म तो तभी बदल लेंगे। तो बाद में उनकी सोच बदली इस बात को लेकर कि हर व्यक्ति का आचरण अलग अलग होता है, हर व्यक्ति का आचरण अलग अलग होता है। ठीक है, खैर, तो इस बात को स्पष्ट जानिए कि मंदिरों में दलितों का, शूद्रों का प्रवेश वर्जित था, आज भी भारत के बहुत से इलाकों में वर्जित है। सुधारात्मक आंदोलन चलाए जाने से कुछ हद तक एक गैप खत्म हुआ है। और इसी नाते ये बात मुद्दा बनी कि जब राम मंदिर भारत का अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, तो भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी को बुलाया जाना चाहिए था, या तो प्रधानमंत्री जी भी नहीं जाते, क्योंकि वैसे भी भारत सरकार का काम मंदिर बनाना नहीं है। भारत सरकार का काम अस्पताल बनवाना, कॉलेज यूनिवर्सिटी बनवाना है। मंदिर तो हिंदू लोग अपने लिए बना लेंगे, मस्जिद मुसलमान लोग खुद अपनी बना लेंगे, इसमें प्रधानमंत्री का क्या मतलब है? और अगर जाना ही था तो एक संदेश जाता समाज में, लेकिन वहां नहीं हुआ। और भारत की नई संसद का जब उद्घाटन हुआ, वहां मंत्रोच्चार करते हुए तमाम ब्राह्मण पंडित पुरोहित लोग गए। एक दृश्य में ऐसा दिखा कि सभी धर्मों के पुजारी लोग हैं, एक दृश्य में दिखा, लेकिन चारों तरफ जैसे किसी राजा महाराजा के पहले किसी जमाने में ब्राह्मण पुरोहित चलते थे, उस तरह से मोदी जी के चारों तरफ चल रहे थे। लेकिन वहां कहीं द्रौपदी मुर्मू जी नहीं थी। और हमारी पुरानी सड़ी गली मान्यता में द्रौपदी मुर्मू जी अछूत भी हैं, महिला भी हैं और विधवा भी हैं। 3 तरह की निगेटिव डिस्क्वालिफिकेशन लेकर बैठी हुई हैं। बड़ा अच्छा मौका था कि उनके हाथ से उद्घाटन करवा दिया जाता, नारियल फोड़वा दिया जाता। हमारे यहां तो महामहिम थे अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने नारियल फोड़ के तिलक चढ़ा करके तमाम चीजों का उद्घाटन किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सिख थे, उन्होंने भी नारियल फोड़ के पूजा करके भारत में तमाम योजनाओं का आरंभ किया, क्योंकि यह प्रथा है। लेकिन ऐसे मौके को समाज सुधार के लिए जो प्रयोग में लाया जा सकता था, नहीं लाया गया। बहुत पीड़ा की बात है, नहीं लाया गया। अगर ला दिया जाता तो उससे एक मानक बनता, उससे एक सोच बदलती लोगों की। तो खैर, आज के लिए इतना ही।
आप हमारे इस चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और मेरी आलोचना आप करिए, लेकिन भाषा आप संयत रखिए। आप कोई भी भाषा किसी भी तरह से गाली गलौज लिखेंगे, मैं गाली गलौज पे उत्तर ही नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप सोशल मीडिया पर आ जाते हैं और इस तरह से आते हैं, अब तक मैं सिर्फ शिक्षक के रूप में लिखता था, वहाँ मेरे विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया थी, लेकिन अब मैं सामाजिक विषयों को छू रहा हूँ। सामाजिक मान्यताएं एक दूसरे के हितों से टकराती हैं, तो बहुत से लोग जो ये सोच के बैठे हैं कि हमारी मान्यता पर कैसे हमला कर रहे हैं, अरे तुम्हारी मान्यता पे हम नहीं हमला कर रहे हैं। तुम्हारी मान्यता अगर मानवता के खिलाफ होगी तो हमला नहीं होगा। वो तुम्हारी मान्यता नहीं, वो धर्म का हिस्सा है ही नहीं, वो अधर्म है जो धर्म के नाम पे छुपा हुआ है। धर्म ग्रंथ में लिखे हर वाक्य, हर बात धर्म नहीं है, ये हमें समझना होगा और तर्क की तरफ चलना होगा। तो आप हमारे चैनल द लॉजिकल इंडियन को सब्सक्राइब करिए, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। निरंतर मैं वीडियो बनाता रहूंगा सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर। आप अपने विचार दीजिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।